नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और लगभग जो इनकी पूरी संभावना रहती है एग्ज़ाम में आने की। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पितृ शुश्रूषक है, इसमें समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर जो समास विग्रह है ये माना गया है ऑप्शन बी में, पितुः शुश्रूषक है। तो एग्जाम में जो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, इसके जो पितृ जो यहाँ पर शब्द रूप ये आया है, पितृ हो गया, एक है मातृ। इनके दोनों के एग्जाम में शब्द रूप पूछे जाते हैं। तो शब्द रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द रूप जब कोई सा भी एग्जाम हो उसमें से जो विभक्ति जो है ये जरूर पूछ ली जाती है। तो इसके पितृ जो यहाँ पर है इसका अर्थ होता है पिता। ऋकारांत जो इसमें आता है, ऋकारांत शब्द रूप में इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन। और जो ये बहुवचन जो आया है पितृन, इसमें जो री जो है ये दीर्घ हो जाती है, पितृन। उसके बाद तृतीय एक व्यंजन बनेगा पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितरो, पितॄणाम, पितरि, पितरो, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितर हैं। तो यह तो बनेंगे यहाँ पर पितृ के शब्द रूप। अगर एग्जाम में इसी से मिलता जुलता ये मातृ वाला आ जाए, दोनों सेम है, मातृ का मतलब होता है माता। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, माता, मातरौ, मातर हैं, मातरम, मातरौ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मात्रो, मातॄणाम, मातृ, मात्रो, मातृषु। हे माता हैं, हे मातरौ, हे मातर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट है संभाषण अर्ह शब्द का अर्थ। संभाषण अर्ह शब्द का अर्थ इनमें से क्या है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए में, संभाषण में समर्थ। भाषण जो है इसमें इसके लिए योग्य होना। तो जो संभाषण के लिए अर्ह हो यथार्थ योग्य कह सकते हैं या फिर समर्थ कह सकते हैं। तो इस काम के लिए जो कोई योग्य हो तो उसे संभाषण अर्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। कालिदास हैं, कस्य अलंकार प्रयोगे सर्वश्रेष्ठ है आसीत। तो मेरे से जो कालिदास इनको किस अलंकार के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आपने जो एक श्लोक सुना होगा, उपमा कालिदास भारवी अर्थगौरव मागे संति त्रयगुणः। तो जो कालिदास जो है महर्षि कालिदास, इनको जाना जाता है उपमा के लिए, और भारवी जो है उनको जाना जाता है अर्थगौरव के लिए। और जो महर्षि जो माघ है उसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से, उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव, महर्षि दंडी का
पद, लालित्य और माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। महर्षि कालिदास के, भारवी के भी और दंडी के पद, लालित्य के भी। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी का। बृहत्त्रयी जो है इसमें आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। ये तीन जो महाकाव्य हैं ये बृहत्त्रयी में आते हैं। और इसी से मिलता जुलता एग्जाम में पूछा जाता है लघुत्रयी का। तो लघुत्रयी में आते हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। और एक ही इन्हीं से मिलता जुलता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तीन कवि किन्हें कहा गया है। तीन कवि कौन कौन से, त्रिमुनि या मुनित्रय। तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मेघदूत। केन रचितम, किन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। जो महर्षि जो कालिदास हैं इनके द्वारा रचित है मेघदूत। मेघदूत अर्थात मेघ को दूत के रूप में। तो यक्ष को जब श्राप दिया जाता है तो वो जब अपनी प्रियतमा से दूर रामगिरी पर्वत पर रहने लग जाते हैं तो उनको जो है मिले बहुत समय हो जाता है। तब उनको जब उसकी याद आती है तो मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास ही भेजते हैं। तो इसी के आधार पर इनका नाम मेघदूत यहाँ पर रखा गया है। और काव्य विधा में जो है खंड काव्य है। एग्जाम में कई बार खंड काव्य ना दिया गया हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। और जो महर्षि जो कालिदास हैं इनको दीपशिखा कालिदास के नाम से भी जाना जाता है, आपने ये भी याद रखना है। और इसके अलावा और कौन कौन से काव्य इनके रहेंगे यहाँ पर महर्षि कालिदास के, जैसे रघुवंश, कुमार संभव, ये महाकाव्य है। और खंड काव्य या जो गीति काव्य है इसकी श्रेणी में आते हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। नाटक में आते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ये इनके नाटक हैं। नेक्स्ट है रामायणम केन रचितम। रामायण जो है किन के द्वारा रचित है। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि को आदि कवि और काव्य को आदि काव्य, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और इनको आदि काव्य है। और ये जो रामायण जो है इसमें कांडों की संख्या है 7। सर्ग कांड 7 हैं। और रामायण को जो है 24,000 श्लोकों वाली काव्य महाकाव्य कहा गया है। करुण रस की इसमें प्रधानता है। और जो 7 कांड है कौन कौन से हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये इसमें 7 कांड हैं। नेक्स्ट है दृष्टवा। अब जो यहाँ पर ये जो दृष्टवा जो आया है इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन से हैं। दृष्टवा, तो यहाँ पर दृष्ट तो इसमें धातु है और कत्वा जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा। पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर, तो ये इन अर्थों में जो यहाँ पर कत्वा जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप धातु है, कत्वा प्रत्यय आपत्वा। और ई धातु है, कत्वा प्रत्यय इप्त्वा। ऐसे दृश्य का दृष्टवा, हन का हत्वा, नम का नत्वा, नी का नीतवा, क्री का कृत्वा।
तो सबसे आसान है इसकी पहचान करना भी, आप आसानी से इसे पहचान कर सकते हैं। इसके पीछे जाइए, तवा लगा हुआ आपको मिलेगा। तो दृष्ट धातु और कत्वा खत्वा, तो दृष्टवा जा रूप ये बनेगा, गम का गत्व बनता है। नेक्स्ट का ई भाषणम कुर्यात, किसके समान भाषण करना चाहिए या किसके समान होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, सुखवत, अर्थात सुख का होता है तोता। तो तोते की बात भाषण करना चाहिए। आपने देखा होगा तोते की आवाज़ जब मीठी होती है तो जो दूसरों को मुग्ध कर देती है, अपने बातों में लगा लेती है। तो इस प्रकार के जब बात करने वाला यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है अध्यम धर्म साधनम किम, आज जो है धर्म की प्राप्ति का साधन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो धर्म प्राप्ति का जो साधन है ये शरीरम, शरीर को माना गया है। आध्यम शरीरम धर्म साधनम खलु, अर्थात शरीर ही जो धर्म साधन है, अर्थात धर्म की प्राप्ति का साधन है। बिना शरीर के कोई कार्य संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता का। लता शब्द रूप है यहाँ पर सप्तमी बहुवचन का रूप। जैसे यहाँ पर लता, लता का मतलब है आकारांत, ये यहाँ पर शब्द रूप है। तो जैसे यहाँ पर लता के रूप चलेंगे ऐसे ही जो रमा है, रमा के शब्द रूप चलेंगे। लता और रमा इन दोनों के शब्द रूप एक समान चलेंगे, दोनों आकारांत हैं। जैसे रमा के हो गया रमा रमे रमहा, रमाम रमे रमहा, रमा रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायः रम्यो रमाणाम, रम्याम रम्यो रमासु, हे रमा हे रमे हे रमहा। ऐसे ही लता के चलेंगे। अब यहाँ पर पहले लता शब्द सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, लतासु। तो लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतिया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लत्यो लतानाम, लतायाम लत्योः लतासु। तो लतासु जा यहाँ पर ये सप्तमी बहुवचन में आता है। और एग्जाम में जो यहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है, जैसे ये जो सा जो है या तो इसमें दीर्घ उ वाली मात्रा दे दी जाएगी या फिर यहाँ पर मूर्धन्य सा दे दिया जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, इसमें दंता जो सा होता है ये वाला सा इसमें आता है और हर सा ओ की मात्रा। नेक्स्ट यहाँ पर लभ धातु है। लभ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, इनमें से कौन सा है। और यह जो लभ धातु है ये आती है आत्मनेपद में। आत्मनेपद में जो इसके रूप चलते हैं। अब लंग लकार है, लंग लकार की पहचान यही है, इसमें शुरू में आ जो है लग जाता है। तो लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अलभत। और रूप इसके कैसे चलेंगे, अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथः, अलभेताम, अलभध्वम, अलभे, अलभवहि, अलभमहि। तो इस तरीके से जो इसके रूप ये चलते हैं। और वर्तमान काल में कैसे बनेंगे, लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लब्धवे, लभे, लभवहे, लभमहे। लोट लकार में चलता है लभताम, लभेताम, लभंताम, लभसव, लभेथाम, लब्ध्वम, लभई, लभवहि, लभमहि। और जो विधिलिंग लकार है इसमें चलते हैं लभेत, लभ्यताम, लभेरन, लभेथः, लभेयथाम, लभेध्वम,
लभे या लभे वही लभे मही। और जो लिट लकार है इसमें इन सभी से अलग रूप बनते हैं। तो इसमें चलेंगे लप्स्यते। तो लप्स्यते जो है यहाँ पर इसमें हो जाता है लप्स्यते। तो इस तरीके से एक वचन का ये रूप है। लप्स्यते, लप्स्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यवहे, लपस्यमहि। तो ये लिट लकार जो है इसमें इसके रूप जो है अलग बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्मद शब्द रूप। इसका प्रथमा विभक्ति और जो द्विवचन है इसका रूप। अस्मद और युष्मद दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही जो रूप यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अस्मद जो है इसका मतलब होता है म या हम। तो प्रथमा विभक्ति और द्विवचन में अहम, आवाम। तो ये बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर आवाम। रूप इसके कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया आवभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम, मत आवभ्याम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मयि अव्योहो अस्मासु। अब एग्ज़ाम में जो है यहाँ से विकल्प वाला जो आता है वो पूछा जाता है। तो जैसे द्वितीय का जो एक वचन है इसमें जो माम रूप जो बनता है माम, इसके विकल्प में बनता है माँ। और द्विवचन में, द्वितीय के द्विवचन में जो रूप बनता है ये आवाम वाला, ये वाला आवाम जो आया है इसके विकल्प में बनता है नौ। इसका जो विकल्प है इसमें बनेगा नौ। तो ये जो है आवाम के विकल्प में बनता है। और जो बहुवचन है द्वितीय का बहुवचन इसमें बनेगा नह। ये वाला जो है बहुवचन में बनता है। और जो चतुर्थी का जो एक वचन है मह्यम, जो चतुर्थी का जो एक वचन है मह्यम, इसके जो विकल्प है इसमें बनता है में। और द्विवचन में यही बनेगा नौ। और जो षष्ठी का एक वचन है जिसमें बनता है मम, तो इसी के जो विकल्प है विकल्प में बनेगा में। और बहुवचन में नह। एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाता है कि जैसे में जो है ये कितनी बार आया है, नौ कितनी बार आया है और न कितनी बार आया है। तो जो माँ है, जो द्वितीय का एक वचन वाला है माँ, माम, तो इसमें जो माँ है ये एक बार आया है। और जो ये में आया है ये आया है दो बार, चतुर्थी में और षष्ठी में। और जो नौ आया है ये आया है तीन बार। तो ये जो नौ आया है ये तीन बार आया है। और जो ये न जो आया है ये आया है दो बार। नेक्स्ट है यहाँ पर युष्मद शब्द रूप, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप। तो जैसे अस्मद में चलते हैं अहम, आवाम, वयम, तो ऐसे ही युष्मद में चलेंगे त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव्या, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, तवी, युवयोः, युष्मासु। तो ये जो है यहाँ पर
जो युष्मत जो शब्द रूप है इसमें रूप ये बनते हैं। और जैसे अस्मत में पूछे जाते हैं, ऐसे ही युष्मत में भी जो शब्द रूप है पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का जो रूप है ये पूछा गया है। तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन बी, युष्माकम जो है ये रूप बनेगा। और यहाँ पर भी जो है विकल्प वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूप इसके कैसे चलेंगे, जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकम, तव्वी युवयोः युष्मासु। अब जो द्वितीय का एक वचन जो आया है जिसमें त्वाम रूप बनता है, त्वाम, तो इसके विकल्प में बनता है त्वा। और जो आया है युवाम, इसके विकल्प में बनता है वाम। और जो आया है युष्मान, जो बहुवचन में होता है, इसके विकल्प में बनता है वाह। और जो चतुर्थी का एक वचन है तुभ्यम, इसके विकल्प में बनता है ते। और एग्जाम में पूछी जाती है इनकी संख्या। तो वह जो है यहाँ पर एक बार आया है, और जो ते है ये आया है 2 बार, और जो यहाँ पर वाम आया है इसकी संख्या है 3 बार, और जो ये वह जो आया है ये भी आया है 3 बार। तो ये संख्या जाए की बार जो स्टार्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जाए इसी तरीके से पूछे गए थे। तो हो सकता है आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी इसी तरीके से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर दधियत्तर शब्द से संधि विच्छेद है अस्ति, इसका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद यहाँ पर रहेगा दधि प्लस अत्तर, तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर। और ये जो दधि है, दधि में जो ई है, एक सूत्र है ई को यणची, ये क्या करेगा एक स्थाने यण, तो यण कर देगा। यण करने पर ई को य हो जाता है, ई को य, उ को व, री को र और री को ल, तो ये हो जाते हैं। तो जहाँ पर यह अक्षर जो होता है इसका मतलब है यण जो संधि है इसमें हुई है, तो एक सूत्र इसमें ये लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर गंगोदकम शब्द से संधि विच्छेद है। गंगोदकम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद, तो गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। गंगा में जो अ प्लस उ, अ और उ को क्या हो जाता है ओ गुण, और सूत्र आदगुणा जो सूत्र है उससे गुण हो जाता है, तो अ और उ में गुण होगा गंगोदकम। नेक्स्ट है उत्तर प्लस अचल है, अत्तर संधि। उत्तर प्लस अचल में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तरांचल है। उत्तर प्लस अंचल है, उत्तरांचल है। र में अ प्लस अचल में अ, तो इनको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। अ का स्वर्ण दीर्घ सूत्र है, इसे दीर्घ होकर जाए यहाँ पर ये उत्तरांचल रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है अनुगछति इत्यस्य अर्थः भवति। अनुगछति, अनु का जो मतलब है ये पीछे होता है, गछति जाता है, अर्थात पीछे चलता है या जाता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पृष्ठता का मतलब भी पीछे होता है और गछति जाता है। गछति जो है इसमें धातु आई है गम,
गम धातु है जाने अर्थ में, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, गस्सी गस्ता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामि। तो इस प्रकार से जो है इसके यहाँ पर जो शब्द रूप है चलते हैं लट लकार, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये गस्ती। तो पृष्ठतः है गच्छति, ये जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर व्यंत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना रहती है इनकी एग्जाम में आने की। व्यंत्य है तो विनता जो है यहाँ पर इसमें शब्द है, विनता शब्द है और ढक जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। विनता शब्द और ढक प्रत्यय। और एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में सूत्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसका शब्द रूप इनमें से कौन सा है। तो स्त्रिभ्यो ढक एक सूत्र है, स्त्रिभ्यो ढक ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर ढक प्रत्यय करता है। विनता शब्द है और ढक प्रत्यय, उसके बाद जो अन्य कार्य होकर व्यंत्य जाय रूप यहाँ पर इसमें बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर श्रीमान पदे का प्रत्यय है। श्रीमान जो यहाँ पर शब्द रूप का शब्द जो आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, अर्थात मतुप जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या का। वेदों की संख्या तो 4 जो है यहाँ पर वेद माने गए हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। एग्जाम में जो ये पूछा जाता है कि जो वेद पुरुष जो उनके अलग अलग जो अंग है या वेद के अंगों की संख्या पूछ ली जाती है। यहाँ पर तो वेद पूछा गया ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, 4 तो वेद है और एक जो इनका ऋत्विक, ऋत्विक के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। इनके जो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है इसका नाम है होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये तो है इनके ऋत्विक। जैसे यहाँ पर वेद की संख्या पूछी गई है ऐसे वेद के अंगों की संख्या पूछी जाती है। तो वेद के जो अंग हैं की संख्या है 6, शिक्षा कल्प व्याकरण नृत्य ज्योतिष और छंद। तो वेद की संख्या 4 है, वेद के अंगों की संख्या 6 है और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो ये इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन है पुराण का, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की जो संख्या है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, अष्टादश, 18 पुराण माने गए हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म, वराह, शिवलिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कुर्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी संख्या 18 मानी गई है और 18 ही उपपुराणों की संख्या मानी गई है। रचित है इनके महर्षि व्यास। अगला क्वेश्चन है गतवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो गम यहाँ पर शब्द रूप है और प्रत्यय इसमें कौन सा है, तो प्रत्यय रहेगा यहाँ पर कत्वतु। तो गम शब्द रूप और कत्वतु प्रत्यय। अब एक सूत्र आपने सुन रखा होगा, कत कत्वतु निष्ठा। तो निष्ठा संज्ञा करता है और भूतकाल अर्थ में इनका प्रयोग होता है। कत्वतु जो प्रत्यय है, जैसे यहाँ पर गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर वान जय बनता है, वान। जैसे भू धातु है, भू का भूतवान, भूतवत, भूतवती,
सना का बनेगा स्नातवान, स्नातवत, स्नातवती। अलग अलग जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें रूप अलग अलग ये बनते हैं। जैसे प्रच शब्द रूप है, इसका बनेगा पृष्ठवान, पृष्ठवत, पृष्ठवती। भिद का बनेगा भिनवान, भिनवत, भिनवती। क्री का बनेगा कृतवान, कृतवत, कृतवती। ऐसे ही शक का बनेगा शक्तवान, शक्तवत, शक्तवती। गम का जैसे यहाँ पर दिया गया है ये गतवान, गतवत और गतवती। और ये जो गतवान है जो पुल्लिंग में जो है ये बना है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इनके शब्द रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय। यहाँ पर जो ये पार्वती जो शब्द रूप आया है इसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा लगा है, तो पर्वत जो है यहाँ पर इसमें ये शब्द रूप है पर्वत। और गीस जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। पर्वत शब्द है और गीस प्रत्यय, तो गीस का ई शेष बचता है, तो पार्वती रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है गांधारी किसकी माँ है, तो ये थी यहाँ पर दुर्योधन की। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण इनमें से किन की रचना है, तो प्रतिज्ञा जो योगेंद्रायण है ये रहेगी यहाँ पर महर्षि भास की। तो ये जो कवि जो भास हैं इनके द्वारा 13 जो नाटक है ये लिखे गए हैं। एग्ज़ाम में जो इनके जो 13 नाटक हैं इनके बारे में कई बार जो है पूछ ले जाता है कि इनके द्वारा कितने जो नाटक हैं लिखे गए हैं। तो मेरे जो भास जो है इनके द्वारा 13 नाटक प्रसिद्ध हैं और इनके बारे में जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भास रचित प्रतिमा की कौन सी विधा है, तो भास के द्वारा जो ये प्रतिमा आपने इसको रखा होगा प्रतिमा नाटक, तो कवि विधा में इनमें से क्या है, तो ये ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर प्रतिमा नाटक जो है यहाँ पर ये इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी का। विक्रम उर्वशी इनमें से किसकी रचना है, ये भी क्वेश्चन जहाँ लिखा जो स्टेट का एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी, तो ये रचना ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन 20 में महर्षि कालिदास की। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि पुरूरवा और उर्वशी ये किस नाटक के पात्र हैं या यह इनका संबंध किस काव्य से है, तो विक्रम उर्वशी जो है इसमें ये पुरूरवा और उर्वशी है। 5 जो है यहाँ पर इसमें अंक है। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी इनके प्रेम और उनके विवाह की कथा बताई गई है। पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत इनमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राम है रावणम बाणेन हंति में रेखांकित अंश में विभक्ति कौन सी है। यहाँ पर जो ये बाणेन जो आया है इसमें विभक्ति, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी ये तृतीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें रहेगी। और कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है कि तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है, तो कर्तृकर्णयों तृतीय ये सूत्र है। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण ये आया है राम है रावणम बाणेन हंति या गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो सूत्र है कर्तृकर्णयों तृतीय। और संज्ञा करने वाला भी एग्जाम में आ जाता है, तो साधक तमम कर्णम से
कर्ण संज्ञा होगी। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर वृक्षात पत्रम पत्ती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। रेखांकित पद में जो कारक है ये कौन सा है? तो जहाँ पर किसी से अलग होना पाया जाता है, जुदाई अर्थ आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर संप्रदान जो अपादान जो कारक है उसका प्रयोग होता है। अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, तो ये इसका इसमें प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी जो सूत्र है इसके द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। और संज्ञा द्रुम अपाय अपादानम, तो विश्लेष या वियोग या अलग होना इनको अपाय कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अपाय के बारे में पूछा जाता है कि अपाय क्या है या इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ध्रुवम अपाय अपादानम अपायो विश्लेष है तस्मिन् साध्य यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपादानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती, तो यह आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भानुदय। इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। दीर्घ जो संधि है इसमें ये रहेगी भानु प्लस उदय। चाहे इसमें यहाँ पर हर्ष उ हो या दीर्घ उ हो, लेकिन होना इसमें दीर्घ हु ही है, तो दीर्घ हु ही इसमें होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बताने के लिए धन्यवाद।